हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज म्याना। तो आज हम करने वाले हैं मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास 4 के चैप्टर 12 मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पार्ट 2 लाइक पार्ट 1 जो था उसमें हमने पढ़ा था यहाँ पे हमारे कि मैटर के बेटे कौन है, मैटर कौन है, मैटर का मेन मतलब क्या है, ठीक है। और उसका एक बेटा भी हमने कंप्लीट कर लिया था जो सॉलिड था, ठीक है। सॉलिड जो था वो हमारा पूरा हो गया था। अब हमारी चांस थी लिक्विड को करने का, ठीक है। तो देखो लिक्विड मतलब लिक्विड देखो लिक्विड का मतलब जो लिक्विड एक टाइप का सब्सटेंस होता है या फिर एक टाइप का मैटर होता है, ठीक है, जिसकी कोई भी शेप नहीं होती, ठीक है। वो उसी शेप में चला जाता है। मतलब लाइक अगर हमने लिक्विड, पहले तो लिक्विड के टाइप देख लो। लिक्विड कौन कौन सी चीज़ें होती है? वाटर होती है, मिल्क होती है, ऑयल होती है, जूस होता है, ठीक है। ये सब है। तो आपने ये सब लिक्विड है। और लिक्विड में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे अगर लिक्विड में अगर आप नोटिस करोगे तो अब आप ऑयल ही मान लो। तो ऑयल को हम कढ़ाई में डालते हैं तो उसका कढ़ाई जैसा शेप हो जाता है, ठीक है। ऑयल को अगर हम फिर गिलास में डालते हैं या जो लाइक कैन में डालते हैं या बॉटल में डालते हैं तो वो उसी शेप का हो जाता है। या फिर वाटर का ले लो, वाटर बॉटल में डालते हैं तो उसका वाटर बॉटल जैसा शेप हो जाता है, ठीक है। अगर हम उसी को ग्लास में डालते हैं तो उसका ग्लास जैसा शेप हो जाता है। तो डिफरेंट उनके शेप होते रहते हैं। तो उनकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, ठीक है। उनके पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, वो उसी शेप में चले जाते हैं जिस भी चीज़ पे वो डालें, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हम उन्हें होल्ड भी नहीं कर सकते अपने हाथ में। पानी को होल्ड कर सकते हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से चिपके नहीं होते, वो बहुत दूर होते हैं। ऐसे ऐसे जैसे लाइक एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये चिपके नहीं होते हैं, ये बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। अब बहुत दूर होने की वजह से क्या हो रहा है कि हम इन्हें होल्ड नहीं कर पाते, बल्कि सॉलिड को तो एकदम चिपके 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 होते हैं। तो वो फॉर्म करते हैं एक बड़ा सा, और उस बड़े वाले को हम पकड़ सकते हैं, है ना। वो तो आप आगे पढ़ोगे। बट देखो उन वो उनकी खुद की कोई शेप होती नहीं है, और वो शेप लेते हैं कंटेनर की। जिस कंटेनर में डालो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं। उन्हें हम पकड़ नहीं सकते अपने हाथ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और मतलब छोटे नहीं, बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के पास नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो ये बोल रहा है गैस। तो ये गैस है। गैस क्या बोलता है? देखो जो गैस भी है उसकी भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, और उसका तो कोई साइज़ भी नहीं होता, वॉल्यूम भी नहीं होती, मतलब कि कोई कलर, साइज, शेप कुछ नहीं होता, ठीक है। वो तो लिक्विड का भी नहीं होता। कुछ लिक्विड के कलर होते हैं, ठीक है। वैसे तो सारे लाइक कलर डाले जाते हैं, बट ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो और भी ज़्यादा लूज़ होते हैं। मतलब ये है सॉलिड के, ठीक है, बहुत पास पास। फिर ये हो गए हमारे लिक्विड, नहीं लिक्विड के तो थोड़े, रुको देखो, ये तो हमारे हो गए इधर सॉलिड के। अब हो गए ये लिक्विड के, ठीक है। और इधर ये है गैस के, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर, मतलब दूर से भी दूर दूर, ठीक है, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि इन्हें तो बस हम फील कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते, ठीक है। ये इनविजिबल होते हैं, और ना ही हम इन्हें अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि हमें स्मोक दिख जाता है, स्मोक हमें दिख जाता है, पर सिर्फ स्मोक ही है। जैसे स्मोक जो है एक गैस है, एक टाइप की गैस जो हमें दिख सकती है, बाकी कोई भी गैस नहीं दिख सकती। ऑक्सीजन को देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ना। तो देखो और ये जो है ना, देखो सॉलिड को ईजिली मूव नहीं करा जा सकता। सॉलिड को ह्यूमन लगता है यूज़ करने के लिए, या फिर कोई भी, मतलब लाइक वो खुद से हिल नहीं सकता है ना, हमें हिलाना पड़ता है। फिर लिक्विड थोड़ा थोड़ा हिलता है अपने से, जब जहाँ तक उसका मन होता है वो वहाँ तक जाता है ना, ज़्यादा नहीं। बट ये जो गैस है ये तो अपने हिसाब से ही घूमती रहती है, इसका जब मन में आएगा ये जहाँ जाएगी, है ना। तो ये अपने हिसाब से चलती है। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर है ना। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो एयर है, अगर हम जैसे वो किसी भी जगह को वो ऑक्यूपाई कर सकती है, मतलब कहीं पे भी वो किसी भी जगह पे एक्सपैंड हो सकती है। मतलब आप चाहो तो इस कमरे में भी भर सकते हो, है ना। और आप एक ग्लास लो, ये एक्टिविटी आप अभी पे करके देख सकते हो। एक ग्लास लो, उसको उल्टा करके रख दो, अब ग्लास के अंदर भी
जो एयर है वो ऑक्यूपाई है, वो एक्सपैंड है ग्लास में भी, ठीक है। अब बलून भी एक एग्जांपल है कि वो बलून में भी एक्सपैंड हो जाती है, वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है बलून में कि वो बलून जो है वो गोल सा फूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है कि जो एयर है, ठीक है, वो मिक्सचर है मैनी गैसेस का, कि एयर जो हम नॉर्मल हमारी एयर है, एयर से मतलब हमारे अराउंड वाली जो हवा है, हम अगर ह्यूमन है, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे अगल बगल की जो एरिया है वहाँ की जो एयर है, ठीक है, वो डिफरेंट गैसेस से है, ठीक है। उसमें मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस भरी हुई हैं, ठीक है। और जैसे अभी आप एक रूम में हो तो उस रूम में ऑक्सीजन भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो आप समझ सकते हो कि एयर जो है वो एवरीवेयर है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इसका मतलब क्या है, देखो कि हम सबको पता है कि जो मैटर है ना, जो मैटर है उसके 3 स्टेट होते हैं, कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये होते हैं। अब ये हमें मतलब ये तो पता है कि भाई ये होते हैं, पर क्या आपको ये पता था कि ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, जैसे सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ये पता था? पता था? देखो, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कैसे, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुतों को पता होगा, और जिसे नहीं पता है वो देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक आइसक्रीम हम खरीदते हैं, तो जब हम वो खरीदते हैं तब वो कैसी सी होती है, सॉलिड होती है ना। जब हम नई खरीदते हैं उसको तो वो एकदम बर्फ़ सॉलिड होती है ना। जब हम फ्रीजर से निकालते हैं उसको और थोड़ी देर तक हम घर पे लेके आते हैं, अगर ज़्यादा दूर है घर, है ना, वही इसलिए कहती है मम्मी कि वही खा लो बेटा, पर अगर हम घर पे उसको लेके आते हैं तो वो स्टार्ट मेल्टिंग मतलब पिघलने लगती है वो, और वो लिक्विड में बदल जाती है ना, वो पिघलने लगती है और वो लिक्विड जैसी, दूध जैसी हो जाती है, ठीक है। और वाटर अगर हम लाइक उसी के तरह एक एग्जांपल दूँ कि वाटर को अगर हम फ्रीजर में रखते हैं, पानी को हम रखते हैं अगर, तो वो सॉलिड आइस बन जाता है, बर्फ़, ठीक है। और उसी टाइप से अगर हम लिक्विड को, और फिर अब ये तो हो गई बात कि भाई हमने सॉलिड को वो लिक्विड को हमने सॉलिड में कर लिया, और सॉलिड को हमने लिक्विड में कर लिया। सॉलिड को हमने लिक्विड में कैसे करा था कि आइसक्रीम को घर पे लाने लग गए तो वो लिक्विड में हो गई, और लिक्विड को कैसे करा था कि भाई उसको हमने जमा दिया तो वो बर्फ़ बन गई, तो वो सॉलिड बन गई, ठीक है। बट गैस का कैसे होता है? गैस का भी होता है कि अगर आपने देखा होगा, पानी को अगर आप उबालते हो तो वो पानी थोड़ा कम हो जाता है, वो मतलब पहले तो वो लिक्विड में रहता है पानी, ठीक है, फिर पानी को जब हम उबालते हैं तो धुआं आने लगता है ना, और वो धुआं ही जाके आगे गैस बन जाता है। तो ये हो गई, लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब मैटर जो होता है वो अपनी मॉलिक्यूल चेंज कर लेता है, मतलब कि ये देखो इधर जो मैटर है वो चेंज करता है अपने मॉलिक्यूल्स को, मतलब कि वो एक स्टेट से अनदर स्टेट में चला जाता है। अगर वो लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया, है ना, लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो उससे क्या करा, मॉलिक्यूल चेंज कर लिए, मतलब पहले उसके मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे थे, ठीक है, फिर हमने जमा दिए तो उसके मॉलिक्यूल एकदम पास हो गए, ठीक है, समझ गए। तो देखो, हीटिंग या कूलिंग से मॉलिक्यूल जो होते हैं एक उसके मैटर के, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, तो वो गैस बन रहा है, या फिर वो लिक्विड हो रहा है, लिक्विड बन रहा था ना, ये तो लिक्विड बन गया था, और पानी क्या बन गया था, पानी बन गया था गैस, है ना। तो और इधर ये क्या, कूलिंग से क्या हो रहा है, कूलिंग से क्या हो गया था कि कूलिंग से हमारा जो बर्फ़ थी वो सॉलिड में बदल गई थी, है ना, वो सॉलिड में बदल गई थी, और जब उसको वापस हीट करा तो वो क्या बन गई, वो पानी बन गई। पहले तो वो लिक्विड बन गई, और थोड़ा और हीट कर लिया तो वो क्या बन गई, गैस बन गई, ठीक है। कूल, सिंपल, इतना ईजी था, है ना। ये थोड़ा प्रैक्टिकल करना घर पे तो और ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अब हीटिंग का देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल को जब हम हीट करते हैं, ये ढंग से आप एक बार ऑब्जर्व करना कि जब हम देखो, एक तो आप ऑब्जर्व मतलब कि एक बार करके भी प्रैक्टिकल देखना, बहुत तो उन्हें कर भी रखा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत कॉमन एक्टिविटी है। बाकी ये देखो, जब हम हीट करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तब वो लाइक उसकी जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, ये देखो लिक्विड के अगर इतनी पास है तो थोड़ा दूर हो गई ना इधर जाकर, तो उससे रैपिड मूवमेंट हुआ, ठीक है, ये थोड़ा और दूर हो गए, मतलब कि देखो
ये छोटे छोटे थे तो ये एक दूसरे से अलग होने लग गए और दूर दूर होने लग गए, क्योंकि उन्हें गर्म लगने लगा, पसीना आने लग गया, तो अलग अलग हो गए और दूर हो गए, और वो और दूर होकर क्या बन गए, गैस बन गए। ठीक है, उनमें मूवमेंट हुआ और वो गैस बन गए। तो ये बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज़ मैंने बताई है कि वही चीज़ है कि पानी को गर्म करा तो ये हो गया वो हो गया, और वो जब देखो जब उस पे से धुआं निकलने लगा, जब हमने पानी को गैस पे उबाला था उस पे से जो धुआं निकला था, है ना, और धुआं बन गया था गैस, धुआं बन गया था गैस, तो उस प्रोसेस को, उस धुआं को या उस फिनोमेना को या फिर उस प्रोसेस को, जब वो धुआं जो गैस बन रहा था उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। मतलब कि जब वो धुआं गैस बन गया, जब वो पानी था, जब वो लिक्विड था और वो लिक्विड गैस बन गया, है ना, जब वो लिक्विड गैस बन गया तो उसको हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि आइस क्यूब वाला एक बार देख लेते हैं कि जो आइस क्यूब है, ठीक है, उसको अगर हम रेफ्रिजरेटर के बाहर रखते हैं, मतलब बर्फ़ लाओ उसको किचन में रख दो, ठीक है, तो वो वाटर में बन जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत गर्मी लग रही थी, उसकी जो गर्मी थी वो उसको बहुत गर्मी लगने लग गई। अब देखो आपको गर्मी लग रही है, आप अपने छोटे भाई के साथ या बहन के साथ या मम्मी के साथ किसी के भी साथ सो रहे हैं, अपने मम्मी पापा फैमिली में किसी के साथ भी सो रहे हैं, आपको ठंड लगती है तो आप उनके पास चले जाते हो कि मम्मी बहुत ठंड लग रही है, मम्मी बहुत ठंड लग रही है, ठीक है। बट जब आपको गर्मी लगती है तो अरे यार दूर हटो मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है, तो दूर हो जाते हो ना। तो इसी टाइप से मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे दूर हो गए। देखो लिक्विड के पहले सॉलिड के कितने पास पास थे और अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे आगे कितने दूर दूर हो गए। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो दूर हो गए, तो क्या हो गया, वो मेल्ट होने लग गया, और वो मेल्ट होने लग गया तो उसे गर्मी लगने लग गई, तो वो पिघल गया। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि कूलिंग है, ठीक है, और कूलिंग पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है, अब हमें ठंड लगती है तो हम अपनी मम्मी के पास जाके चिपक जाते हैं ना। तो ये देखो, रुको पहले तो मैं कलर चेंज करती हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो, तो जब यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे हमें मम्मी से ठंड लगती है, ये मम्मी जब हमें ठंड लग रही होती है तो हम क्या करते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, मम्मी के पास चिपक जाते हैं कि हमें बहुत ठंड लग रही है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो भी सेम काम करते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और चिपक गए तो वो क्या बन गए, सॉलिड बन गए, है ना। तो जितना भी मॉलिक्यूल चिपकेंगे वो उतना ही अपना स्टेट चेंज करते जाएंगे। मतलब पहले वो गैस थे, ठीक है, वो गैस थे, फिर वो चिपकने लग गए एक दूसरे से, तो वो क्या बन गए, वो जाके बन गए लिक्विड, फिर वो और चिपकने लग गए तो वो क्या बन गए, सॉलिड बन गए। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लो। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि देखो अब ये सब जो चेंज होने लग गए ना, हमने ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था ना हमारे कि ये क्या लिखा है भाई, इससे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि जब मैटर है अपना रूप चेंज करने लग जाए तो वो यही जो अभी हमने पढ़ा ना पूरा, कि वो चिपकने लग गए और सॉलिड बन गए, गैस बन गए, तो यही चीज़ थी। ठीक है, ये देखो इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी है जो आप परफॉर्म कर सकते हो, बहुत ईजी है, कि पहले पानी को जो फ्रीज कर लो उसके बाद उसे गर्म कर लो, तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस यही था। और यहाँ पे आते हैं अब सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन वॉल्यूशन क्या आ गया, मतलब सॉल्यूशन, तो ये थोड़ा हमारे पिछले चैप्टर से रिलेटेड है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, वरना जो वीडियो है वो लेंदी हो जाएगा। और बाकी इस चैप्टर की जो PDF है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप हमें जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हरे कृष्ण।